हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दी गाइडलाइन। गाइज, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी इन रेडियोलॉजी कोर्स के बारे में। क्या होता है रेडियोलॉजी? गाइज, जो भी हम बॉडी की इमेजिंग या फिर स्कैनिंग करते हैं किसी भी डिसीज़ को डायग्नोसिस करने के लिए, तो ये जो चीज़ है वो रेडियोलॉजी में आती है। जैसे कि हम सीटी स्कैन करते हैं या सोनोग्राफी करते हैं या एक्सरे करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है वो इमेजिंग या स्कैनिंग जो है ये सब आता है रेडियोलॉजी में। ये टोटल आपका 3 to 4 years का कोर्स रहता है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो आपको ट्वेल्थ में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए और आपका जो ट्वेल्थ है वो साइंस स्ट्रीम में होना चाहिए। देन इसकी जो एडमिशन्स है वो एंट्रेंस बेस पे या फिर मेरिट बेस पे होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि इंस्टीट्यूट किस तरह से एडमिशन्स करवा रही है। अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे सीखने मिलेंगे, जैसे ह्यूमन एनाटॉमी, एक्सरे, पेशेंट केयर एंड इथिक्स, क्लिनिकल रेडियोग्राफी, एमआरआईस, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे सीखने मिलते हैं। कोर्स कंप्लीशन के बाद आप जॉब कर सकते हो एज ए एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, थेरेपी रेडियोग्राफर, रेडिएशन प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट, मेडिकल इमेज एनालिस्ट, ऐसे करके आप वर्क कर सकते हो। और बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट हॉस्पिटल्स जो है वो बड़े बड़े हेल्थ केयर सेक्टर में वो आपको प्लेस करेंगे, जैसे कि मणिपाल हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल, देन अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल, ऐसे आप अलग अलग जगह पे प्लेस हो सकते हो। अगर हम यहाँ पे इनकम की बात करते हैं तो एज अ फ्रेशर आपकी बहुत ज़्यादा इनकम तो नहीं रहेगी, बट 2 to 4 lakhs पर एनम तक आप कमा सकते हो। बट जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, डेफिनेटली उसके साथ आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। अगर आप इस कोर्स के साथ लैक्स में कमाना चाहते हो तो आउट ऑफ इंडिया जाके मिडिल ईस्ट कंट्री में अगर आप जॉब करते हो तो वहाँ पे आप इस कोर्स से लाखों कमा सकते हो। एक रेडियोलॉजी टेक्नीशियन की डिमांड जो है वो हमेशा रहती है, तो इस कोर्स के लिए जो स्कोप है वो बहुत अच्छा है। अगर आप इसमें हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप एमएससी कर सकते हो और अपना स्पेशलाइजेशन चूज़ कर सकते हो। गाइज, यहाँ पे हम और एक बात करेंगे कि दो तरह के पोजीशंस आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं। एक होता है रेडियोलॉजी टेक्नीशियन और एक होता है रेडियोलॉजिस्ट। तो ये दोनों ही चीज़ें सेम नहीं है, तो इनमें डिफरेंस क्या है? तो बीएससी इन रेडियोलॉजी के बाद आप एज अ रेडियोलॉजी टेक्नीशियन करके वर्क कर सकते हो। एज अ रेडियोलॉजिस्ट आप वर्क नहीं कर सकते हो। जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो एमबीबीएस के बाद एमडी करते हैं, एमडी में उनका स्पेशलाइजेशन रेडियोलॉजी होता है और वो फिर एज अ रेडियोलॉजिस्ट वर्क करते हैं। जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो इमेज और स्कैनिंग के बाद डिजीज़ को डायग्नोसिस तो कर ही सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो पेशेंट से उनके प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं, उन्हें प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, उन्हें ट्रीट कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं हो और वो डॉक्टर है, तो इसकी वजह से ये दोनों चीज़ें डिफ़र करती है। डायग्नोसिस आप भी कर सकते हो, लेकिन आप पेशेंट के साथ कोई भी चीज़ डिस्कस नहीं कर सकते हो। तो ये डिफरेंस है रेडियोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजी टेक्नीशियन में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आपको किसी भी कोर्स के बारे में जानना हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।